नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मध्य प्रदेश के 17 सालों तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की हसरत 2023 का विधानसभा चुनाव शानदार तरीके से बीजेपी को जिताने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई थी। जब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर शिवराज सिंह चौहान काबिज रहे, तब तक कई बार हर कोण से पूछने पर उनकी एक ही बात होती थी, एक ही राग होता था कि उनके लिए मध्य प्रदेश भला है और वे मध्य प्रदेश में ही रहना पसंद करेंगे, केंद्र में जाने की उनकी कोई इच्छा नहीं। लेकिन समय बदला, कुर्सी जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की उनके पास थी, वो चली गई, तो छटपटाहट भी हुई और कहीं न कहीं वो एक जो समय था, उसमें छटपटाहट उनकी दिखती रही और बाद में जब केंद्र में मंत्री पद मिला, तो शिवराज सिंह चौहान ने फौरन वो पद ले लिया। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान से आज सोते में भी पूछा जाए कि क्या वे मध्य प्रदेश आना पसंद करेंगे, फिर यदि उन्हें मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए, तो क्या लेना पसंद करेंगे? तो वो बिना देर किए, बिना विलंब किए उसे हासिल कर लेने के लिए तत्पर हो जाएँगे। और उनका जो मध्य प्रदेश के प्रति मोह है या यहाँ जो उनकी आत्मा बसती है, वो छुपाए नहीं छुपती है और हर अवसर पर सामने आती रहती है। और चूँकि अब कमान मोहन यादव के हाथों में है, मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और वैसे तो वो शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक जो रूप में देखा जाए तो शागिर्द हैं। लेकिन अब तो जो चेला है, वो चकर बनता चला जा रहा है और जो गुरु थे वो गुड़ की स्थिति में मध्य प्रदेश में होने पर होते हैं। ये ठीक है कि उनके पास में अब एक राष्ट्रीय फलक है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की आत्मा तो मध्य प्रदेश में बसती है और उधर जो मोहन यादव हैं, गुरु शिवराज सिंह चौहान की राह पर हैं और धीरे-धीरे जो यहाँ तपे, मंजे, जमे-जमाए लीडरान हैं, उनकी जड़ें वो बहुत खरामा-खरामा काट रहे हैं और ये जो जड़ें काटी जा रही हैं, उसमें बहुत दिग्गज-दिग्गज ऐसे तपस्वी नेता हैं, इतने सीनियर मोस्ट लीडरान हैं कि उनके जो अ, वरिष्ठता क्रम के आगे कहीं नहीं ठहरते मोहन यादव। लेकिन वक़्त है, जब मुख्यमंत्री जैसा पद हाथ में है और मौका मिला है, तो जब जैसा हथौड़ा चलाना है, जैसी आरी चलानी है, वो चला दी जाए, तो वो सब कर रहे हैं। आप गौर फरमाइए कि प्रहलाद पटेल भी हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, लंबी फ़हरिस्त है। एक ऐसे-ऐसे नेता हैं, जो अब कहीं मोहन यादव के अधीन हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी के जो अध्यक्ष राकेश सिंह, फिर अगर आप आइए तो राज्य विधानसभा में जो स्पीकर का पद है वो नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। एक लंबी फ़हरिस्त और कई तो घर बैठे हैं। घर बैठे हैं इन द सेंस कि उनके पास पद नहीं है। 9 बार के विधायक जो गोपाल भार्गव, उनकी छटपटाहट अलग नज़र आती है। अजय बिश्नोई अलग-थलग, एक बिल्कुल एक तरफ़ा हैं। उनके पास में विधायक हैं वे, लेकिन वो जो चाहते थे, अब मुख्यमंत्री पद पर किसकी निगाह नज़र नहीं होती, सबकी होती है। तो लेकिन सबकी छटपटाहट है, सबकी कहीं न कहीं जो एक चूँकि मोहन यादव अब मुख्यमंत्री हैं, तो गुणगान उनका करना पड़ता है। और शिवराज सिंह चौहान की जो मैं बात कर रहा था कि शिवराज सिंह चौहान अपने अंदाज में राजनीति करते हैं और उनकी नज़र अगर सबसे ज़्यादा कहीं होती तो मध्य प्रदेश पे होती और मुख्यमंत्री पद पर होती और यहाँ उनको ये बाँध दिया गया है, उनको बहुत आज़ादी नहीं है, उनको क्षेत्र तक सीमित किया गया है। ऐसे लंबी फ़हरिस्त है नेताओं की, एक बड़ी श्रृंखला है। लेकिन मोहन यादव के बारे में जो कह रहा था कि चेला जो है अब शकर होता चला जा रहा है, वो जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, उसमें कहीं न कहीं अपना जो एक वर्चस्व स्थापित करना है, कहीं अपनी खुद की ज़मीन तैयार करना, उसमें लगे हैं। खबरें तो अलग-अलग आती रहती हैं, जैसे कभी शिवराज सिंह चौहान के बारे में आया करती थी, जब पहली बार वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। बाबूलाल गौर के बाद उनका रुक्का खुला था। पहले उमा भारती थीं 2003 में, फिर बाबूलाल गौर कुछ डेढ़ साल के आसपास मुख्यमंत्री रहे थे और फिर अचानक से शिवराज सिंह चौहान को उतार दिया गया था और तब भी बहुतों की हसरतें रह गई थी। राजनीति खत्म हो गई। आप जाइए, डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार से लेकर एक बड़ा लंबा एक उस दौर में भी एक श्रृंखला थी जो समाप्त हो गई। अब वो उनके नाम नहीं आते सामने और वो कहीं अलग-थलग हैं। लेकिन अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ मोहन यादव के बारे में, उनकी राजनीति के तरीके के बारे में और जो मेरी हेडलाइन है कि
कि शिवराज सिंह चौहान की जो कमाई है, बीते 17 सालों में जो कमाया था, उस पर कहीं एक उन्होंने सेंधमारी की है, डाका डाला है और वो जो डाका या सेंधमारी है, निश्चित तौर पर एक ऐसी ज़मीन तैयार की शिवराज सिंह कि एक के बाद एक चुनाव बीजेपी जीती चली गई। 2003 में सत्ता के बाद 2008 का जो चुनाव था, बड़ा ऐसा माना जा रहा था कि नहीं वहाँ दाल गल पाएगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी ने शानदार जीत अर्जित की थी और था संगठन का योगदान और जो पूरे एक टीम होती है उसका वर्क था, लेकिन जो चेहरा तो शिवराज सिंह चौहान थे। फिर 13 में जब लग रहा था कि अब बहुत मुश्किल होने लगी, फिर जीते थे। 18 में हार गए थे और 18 के बाद जब 23 आया था, क्योंकि बीच में सरकार गिरी थी, कमलनाथ की सरकार गिराई गई थी, तो लगा था कि 2023 बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत बड़ा दांव खेला था मध्य प्रदेश में। लाडली बहना जो योजना चला लागू की थी और वो एक बीजेपी के लिए आइकॉन बन गई वो योजना। यहाँ मध्य प्रदेश में जो करीब 1,27,00,000 जो आधी के लगभग जो वोट बैंक है, आबादी है, वोटों की फसल है, उस पर एक ऐसा करिश्माई दांव खेल दिया था शिवराज सिंह चौहान ने वो लाडली बहना कि वो जबरदस्त हिट हुआ था, सुपर डुपर हिट हुआ था और एक शानदार जीत 2023 में बीजेपी को मध्य प्रदेश में तब मिली थी जब ये मानकर चला जा रहा था कि इस बार तो गई भारतीय जनता पार्टी, बहुत मुश्किलात होने वाले हैं, एक लंबा कार्यकाल, फिर वो सरकार को गिराना, सब होना और फिर इस योजना के तहत आ जाना। फिर ये योजना को तो बीजेपी ने एक पूरे देश में प्ले अप किया और विरोधी दलों की सरकारों ने भी किया और उसके तहत जो है वो दांव चलता चला गया। तो अब यही जो मैंने जो हेडलाइन शीर्षक जो है मेरी खबर का है, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भूमिका थोड़ी इसलिए लंबी थी कि ये सब बताना आवश्यक था। इसके बगैर ये बात पूरी होती नहीं थी, हो नहीं सकती थी, इसलिए इतनी लंबी बातचीत हुई है। और इसमें अब ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा था जब ये लॉन्च की थी योजना, तो शुरुआत एक छोटे से उससे हुई थी, फिर हर बार 250 रुपए बढ़ते चले गए थे। अभी 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। 1000 से शुरू हुआ था, 1250 किया था और 3000 तक ले जाने वाले थे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन 2023 में फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद जो विधानसभा का चुनाव जीता उसमें नहीं मिला और मोहन यादव की लॉटरी खुली, पर्ची उनके नाम की थी। जो मोदी और शाह की बीजेपी है उसमें बहुत सारे ऐसे राज्य थे, न केवल मध्य प्रदेश था। तीसरी बार के विधायक मोहन यादव यहाँ मुख्यमंत्री पद पा गए थे। राजस्थान में पहली बार के जो विधायक थे उन्हें मिला था। उधर ऐसे ही छत्तीसगढ़ में रुक्का खुला था, जो जिनकी उम्मीद नहीं थी ऐसे ही कि वो लॉटरी उनके नाम खुल जाएगी। खैर वो सब अपनी जगह और ये योजना जो है अब इसको प्ले अप कर रहे हैं और मोहन यादव ने अब घोषणा कर दी कि दिवाली से ये राशि 1500 हो जाएगी। राखी पे शिवराज सिंह चौहान बोनस के तौर पे 250 रुपए देते थे, तो वो तो दे ही दे रहे हैं और अब 1500 करने वाले हैं दिवाली से और इसके बाद वो कह रहे हैं कि 2028 से 3000 रुपए हम कर देंगे। यानी आश्वासन दे दिया है मोहन यादव ने। ये जो एक बड़ा वोट बैंक है, जो महिलाओं वाला, जो जिसकी फसल को तैयार किया था शिवराज सिंह चौहान ने, तो हमने देखा था, पाया था जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था 23 में एक शानदार जीत के बाद, तो कैसी फूट-फूट कर वो बहनें रोई थीं। वो दृश्य कोई भूला नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान भी लिपट-लिपट कर जो है उनको प्यार और ढांढस बंधाते रहे थे कि चिंता ना करें। और ठीक है, ये जो शिवराज की फसल थी, यहाँ कटाई उसकी मोहन यादव ने जब 23 में हो गई थी, उसके बाद वो उसका श्रेय उनको मिल गया था पूरी फसल का, यानी कि पद मिल गया था मुख्यमंत्री का। लेकिन अब जो है खरामा जैसे मैं कह रहा हूँ कि जड़ें वो काट रहे हैं, तो अभी तो शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी गाढ़ी कमाई जो है, उसपे उन्होंने डाका डाल दिया है, सेंधमारी कर दी है, अटैक कर दिया है और डबल अटैक ही। जैसे पहले अभी उन्होंने कहा है कि दिवाली से 1500 और फिर मैं करूँगा 3000 2028 से, यानी बीच में है, अभी 28 तक। और बड़े कर्ज में डूबा हुआ मध्य प्रदेश, गले-गले तक कर्ज में है। अभी जब से मोहन यादव ने सत्ता संभाली है, उसके बाद लगभग हर माह 5000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है। बड़ी राशि जा रही है, जो लाडली बहना योजना और शिवराज सिंह चौहान ने जो योजनाएँ चलाई थी, जो ये जिसे फ्रीबीज कहा जाता है, उसमें बहुत बड़ी राशि जा रही है और संकट जो है काफ़ी गहरा संकट है। राजस्व उतना है नहीं, आय उतनी है नहीं, लेकिन खर्च व्यय उतने ज़्यादा हैं और ये जो मुफ्त की योजना है, उसपे बहुत बड़ी राशि जा रही है। और ये ना केवल मध्य प्रदेश, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित जो अन्य राज्य हैं, वहाँ भी ऐसे ही कर्ज बेतहाशा बढ़ रहा है और केंद्र की सरकार, वहाँ भी लगभग-लगभग सवा 200 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है।
चल रहा है सब कुछ, मुफ्त बांटिए और सत्ता पाइए और आप इसी के सहारे चलते रहिए। अगर आपको विकास करना है तो जनता की गाड़ी कमाई है, उसके जेबों पर आप सेंधमारी करते रहिए। अभी देखा आपने कि जो गडकरी साहब हैं, वो कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं कि कैसे जो केंद्र की खजाने में जिस तरीके की स्थिति है, उसको कैसे भरा जाए, कैसे चला जाए और चल रहा है सब कुछ। तो अभी तो ये जो है, इसमें कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान हैं, जो मामा वो भांजियों के मामा और जो बहनों के भाई कहलाते हैं, भाभी हैं साधना सिंह, तो कहीं न कहीं उनको जो ये एक बड़ा वोट बैंक है, जो शिवराज मामा ने तैयार किया था, उस पे निगाह नज़र है और मोहन यादव अपना खेल खेल रहे हैं, अपने आप को कहीं मजबूत कर रहे हैं और जो देता है, वो पाता है। अभी चेहरा तो मोहन यादव हैं और बड़ी बातें चल रही हैं। अभी ये हो रहा है कि कहीं मोहन यादव हैं या जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, जो कथित तौर पर कमज़ोर कड़ी हैं, करार दिए जा रहे हैं। ये खबरें आ रही हैं, एक अंदर खाने में जो चल रही है कि कुछ न कुछ केंद्र करेगा। अभी बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों का बदलाव होना है, मुख्यमंत्रियों को लेकर इस तरह की सुगबुगाहट है। लेकिन मौका मिला है तो मोहन यादव चौका बार-बार लगा रहे हैं और ये जो दिग्गज थे, धाकड़ खिलाड़ी, वो पवेलियन में बैठे हुए हैं। उनकी स्थिति बड़ी विचित्र सी है। मतलब ठीक है, टीम में है, लेकिन बहुत उनके पास सिर पर सेहरा बाँधने के लिए कुछ नहीं है। जो आप जीतिएगा, आपका जो मैच विनिंग की स्थिति पैदा होती है, हो रही है। अब तो जो ताज है या जो कप है, वो तो मोहन यादव के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, हो रहा है, पा रहे हैं अभी चूँकि वो कप्तान है इस मध्य प्रदेश के, चल रहा है। लेकिन हाँ, शिवराज सिंह चौहान के जो अ, कुनबा है, समर्थक हैं, उनकी अपनी जो एक पूरी की पूरी टीम है, उसमें ज़रूर छटपटाहट है क्योंकि सबको बाँध दिया गया है। यहाँ यदि कुछ है तो मोहन है, मोहन है, मोहन है। यानी मोदी और शाह के मोहन ही सब कुछ है। इस खबर में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है? जो स्थितियाँ हैं, मैंने जैसे कहा कि शिवराज सिंह चौहान की आत्मा तो मध्य प्रदेश में बसती है, वो भले ही केंद्र में कृषि मंत्री हैं, इतना बड़ा एक महकमा और ग्रामीण विकास विभाग भी उनके पास है, लेकिन उनका मन तो मध्य प्रदेश में ही बसता है, आत्मा यहीं बसती है और बसना भी चाहिए। वो कहते ही थे कि हमारा तो मध्य प्रदेश ही अच्छा है और क्या हालत है केंद्र में मंत्रियों की जानते हैं और स्थिति अब क्या हो जाती है वो जब आप किसी राज्य के मुखिया ना रहें, तो सबको सबकी पसंद तो यही है कि मुख्यमंत्री पद तो कर रहे हैं खेल मोहन प्यारे। तो आपकी अपनी राय प्रकट कीजिएगा इस खबर के कमेंट बॉक्स में जाकर और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।